आज हम निकल पड़े हैं पवित्र ब्रह्मगिरी पर्वत की रोमांचक यात्रा पर। नासिक की इस दिव्य धरती पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और रहस्य का संगम है। सबसे पहले रास्ते में हम आपको दिखाएंगे महान योगी गोरखनाथ बाबा की वह पवित्र तक्षशिला जहां बैठकर उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उस स्थान की शांति और ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। फिर हम आपको लेकर चलेंगे गोरखनाथ बाबा की गुफा में, जहां साधना और भक्ति की गूंज आज भी सुनाई देती है। और अंत में आपको दिखाएंगे पवित्र मुख्य द्वार, वह पावन स्थान जहां से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा में। यकीन मानिए यह सफर आपको रोमांच और आस्था से भर देगा। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है पैदल, जो सीढ़ियों से होते हुए चलता है। वो कम से कम 1500-1600 सीढ़ियाँ दिखाई देती है। अगर चलना है तो कम से कम 1500 से 1600 सीढ़ियाँ चलना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कठिन रास्ता है। और दूसरा रास्ता है, यदि हम बाई रोड आते हैं तो कम से कम पूरे पहाड़ को घूमते हुए 12 से 13 किलोमीटर आना होता है बाई रोड से। उसके बाद फिर हम वहाँ से अगर बाई रोड आते हैं तो फिर हमें पैदल कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर समतल जमीन आपको सड़क मिलेगी। देखिए जो सड़क बन रही है, यही मुख्य द्वार को जाती हुई गंगा को जाती है। और इसके बाद जहाँ पर आपको ये सड़क बंद मिलेगा, उसके बाद वहां से कम 500 सीढ़ियां, कम से कम 500 सीढ़ियां चलना पड़ेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर। और आगे देखिए एक छोटा सा गांव है, त्र्यंबक गांव है। और आपको बीच में एक जो झंडा दिख रहा होगा, वही है जो यहाँ का मेन प्रसिद्ध मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से इस गांव का नाम पड़ा हुआ है, त्र्यंबकेश्वर विलेज। तो हम दोस्तों आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जो ये आरसीसी रोड, नई आरसीसी रोड बनाई गई है। ये आरसीसी रोड पहले मुख्य द्वार जाती हुई गंगा द्वार जाती हुई है। तो हम आगे चलते हैं और हमारे साथ में हमारे तिवारी जी हैं। हम कहेंगे तिवारी जी हमारे साथ में आप भी आइए, हम चल रहे हैं। और आप देखिए यही है जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, आपको वही है मुख्य द्वार। और आप पहाड़ को देखिए, कितना एक अनोखा पहाड़ सा लग रहा है कि जैसे बीच में एक पिल्लर खड़ा कर दिया गया हो। पहाड़ों के बीच में एक पिल्लर सा लगा दिया गया है। तो आप खुद ही देखिए, अनुमान कीजिए कि कुदरत की क्या करिश्मा है, कि कुदरत ने कैसे एक समतल जमीन पे भी एक पिल्लर की नुमा एक पूरा पहाड़ बना दिया। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा घूम के देखिए कितना ऊंचा पूरा दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ से ट्रैकिंग करके लगभग 1 किलोमीटर आगे चलेंगे। उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद कम से कम 500 सीढ़ियाँ हम फिर चलेंगे, तो जाके हमारा मुख्य द्वार, गंगा का मुख्य द्वार आएगा। तो हम लोग एक शिला के पास पहुंच चुके हैं, जो सरकार के द्वारा कुछ यहाँ प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा रहा है। तो हम पूछना चाहेंगे अपने साथी से कि तिवारी जी ये बताइए, ये शिला आपको दिख रहा है तो इसका क्या महत्व है, यहाँ पर क्या हुआ होगा? ऐसा यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है कि ये श्री गोरखनाथ जी महाराज जहाँ पे बैठ के सिद्ध तपस्या किए हुए थे, उनकी शिला बताई जा रही है। और सरकार इस शिला का मतलब चारों तरफ से आवरण करते हुए इस पे कुछ डेवलपमेंट कार्य भी कर रही है। सही है। बताया जाता है गोरखनाथ बाबा यहाँ पे बैठ के कई सालों तक तपस्या की है और उनकी सिद्धि के अनुसार ये शिला का निर्माण हुआ है। लेकिन देखिए तिवारी जी, आप ही देखिए कि कितना विशालकाय शिला है। खुद ही अनुमान लगाइए कि कितना पूरा इतने बड़े पूरे एरिया में फैला हुआ है। और आप देखिए कि कितना विशालकाय है, कितना विशालकाय शिला है कि इसके चारों तरफ देखिए, मैं चारों तरफ इसके चल रहा हूँ। देखिए कितना विशालकाय शिला है कि गोरखनाथ बाबा यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या किए थे। हमारे दर्शकों को मैं ये शिला के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि ये शिला है, पहले तो मेरी हाइट देखिए सर, कम से कम 5 फुट की मेरी हाइट होगी, हाइट से भी ऊपर है। आइए हम आपको और आगे ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे भैरवनाथ बाबा का कुछ
स्थान बनाया गया जो लगातार दीपक भी जल रहा है। हम इनको प्रणाम करते हैं, फिर आगे चलते हैं और घूमते हुए यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। आप थोड़ा आगे आइए, देखिए कि कितना यहाँ पर माँ दुर्गा का मूर्ति भी रखी गई है। और ये देखिए एक चीज़, ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद यहाँ पे ये कोई पूजा का स्थान है, यहाँ पे देवी और देवताओं की स्थापना की गई है। लेकिन तिवारी जी एक चीज़ देखिए कि ये पत्थर को बनावट देखिए, ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक ने इनको अपने आश्रय में रखा है। जैसे हम लोग अपने घर में रहने के लिए छत या कुछ चीज़ का प्रयोग करते हैं कि रहने के लिए घाम धूप न छाव न हो, तो इसीलिए देखिए यहाँ पूजा के लिए कितनी बढ़िया एक छत बनाया गया है, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। खुद ही देखिए कितना, क्या बात है। फिर और आगे चल रहे हैं, देखते हैं, थोड़ा आगे कुछ चल के दिखाते हैं आपको। हम कहेंगे अपने सहयोगी कि थोड़ा बचा के आइएगा कि यहाँ पर सलिया निकला हुआ है। यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ निर्माणित कार्य भी हो रहा है, डेवलपमेंट जिसे कह सकते हैं। और यहाँ से जूता उतार के भगवान के स्थान पे जाना चाहेंगे। अब हम लोग अभी शिला पे चढ़ रहे हैं। देखिए आगे आपको दिखाने के लिए कि गोरखनाथ बाबा कहाँ बैठ के अपना ध्यान केंद्र करते थे। नाथ संप्रदाय के स्वामी प्रमुख श्री गोरखनाथ जी जिस स्थान पे बैठ के तपस्या करते थे, वो स्थान हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं ये पेड़ के नीचे इनकी जस्ट एक स्थान बनाया गया है, जहाँ पे त्रिशूल, डमरू और कमंडल भी रखा गया है, स्थापना की गई है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग उनकी जहाँ पर वो तपस्या करते थे वहाँ से निकल के हम आगे चल रहे हैं। देखिए हमारे सामने कितनी पूरी कच्ची रास्ता है। फिर आगे आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ बाबा गोरखनाथ का गुफा था, जहाँ गोरखनाथ बाबा रहते थे। आप इधर देखिए, मेरे हाथ के इशारे पे देखिए, जो आपको एक पहाड़ों के बीच में सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा होगा, बाबा गोरखनाथ का गुफा वही कहा जाता है। वो जो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ पर देखिए व्यक्ति जाते हैं देखने के लिए, बाबा गोरखनाथ की गुफा को देखने के लिए जाते हैं। देखिए वहाँ से लोग निकल भी रहे हैं। आगे आपको लेके चलते हैं। अब हमारा पक्का रास्ता ख़त्म हो गया, अब कच्चा रास्ता है पूरा। कम से कम 700 से 800 मीटर कच्चा रास्ता है। उसके बाद अभी तो कच्चा रास्ता जो है समथल पूरा है, फिर इसके बाद 800 मीटर के बाद समथिंग फिर वहाँ पे हमें सीढ़ियों पे चलना होगा। फिर वहाँ से चढ़ाई होगी, कितना मुश्किल भरा रास्ता होगा। फिर हम वहाँ से सीढ़ियों से चलते हुए जाएंगे, 500 सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे, फिर जाके बाबा गोरखनाथ की गुफा में प्रवेश करेंगे। अब हमारे ट्रैकिंग के रास्ते में कुछ दुकान आई हुई है, तो हमारे यहाँ पर कुछ दादा लोग बैठकर गन्ने के जूस का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ाई की यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं। ये रास्ते में कुछ महिलाएं भी अपना सामान इस तरह से आपको देती रहेंगे। आप हो सके तो जितना हो सके इनकी बिक्री कराएं, क्योंकि ये भी आप पे आश्रित लोगों में से एक हैं। रास्ते में हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग महिलाएं हमें मिल गई है, और जिनसे हम थोड़ी वार्तालाप करना चाहेंगे। उम्र हमारा 65 है। मौसी आपका नाम क्या है? मालता भाई। मालता भाई। और मौसी आपका? मेरा नाम सुशीला पांडुरंग गुगे। अच्छा मौसी, आप कहाँ से आए हैं? आप नासिक से आए। अच्छा, नासिक से आए। आप मतलब यहीं के रहवासी हैं? आप यहीं की हैं? नासिक की हैं? रहवासी हम। अच्छा अच्छा अच्छा। सिन्नर तालुका थोड़ा आगे हमारा गाँव। सिन्नर तालुका। सिन्नर तालुका, नासिक जिला। और मैं एक चीज और आपसे बहुत गंभीरता से पूछना चाहूंगा कि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा 65 ना। 65 साल। 65 साल। आपकी 58। आपको ये मंदिर तक पहुंचने में कितना समय लगा? ये 2.5 घंटा लगेगा। 2.5 घंटा? ऊपर जाने का 2.5 घंटा लगेगा। अच्छा अच्छा। और वापस मतलब आना जाने का दोनों मिला के 2.5 घंटा? आने जाने का 20-25 मिनट लगता है। आने का जाने का जब बहुत देर लगता है, 2.5 घंटा लगेगा। और एक चीज और पूछना चाहेंगे, कितनी सीढ़ियाँ होगी? नहीं, इतना नहीं गिना नहीं। गिने नहीं? तभी फिर भी आपका एक अंदाजा? 200-250 होएगा। नहीं जास्त 300 करो, 301 500 पुढे 500 ना। अभी आप दर्शन करके आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो गया, दर्शन विर्शन बहुत तो अच्छा हो गया। आप कहाँ गए थे? कौन आप कहाँ? उधर हो गंगा द्वारे, उधर से हो है ना, उधर से बाल वो शंकर का मंदिर है ना, उधर से बाल ऐसा ऐसा किया है, उधर से वो जल निकला है तो इधर से आया है।
हाँ, इधर से जल आया है, उधर से भी जल गया है, उधर से जल गया है, ऐसे उधर से नीचे से उधर गया है जल। तो वो जल आपको दिखाई दिया क्या? जो जल जहाँ से निकल रहा है वो दिखाई दे रहा है क्या? नीचे गुप्ता अच्छा, है। गुप्त मार्ग। अच्छा, गुप्त मार्ग के द्वारा। वो कुंडा है ना आपला, वो ये कुशावादा उधर निकला है, उधर देखा है ना तुम? हाँ, देखे। सब स्नान करते हैं। उधर स्नान करता है बहुत लोग, तो उधर नीचे से निकला ही अपना हाँ, उधर से निकला है, तो उधर से वो पंचवटी का है। ये दोस्तों, हम अपनी आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी लंबा जाना है, फिर आना भी है और हमें ब्रह्मगिरी पर्वत तक जाना है, तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक है, थैंक यू। आप देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बंदर भी दिखाई दे रहे होंगे। आपको अपनी एनर्जी जरूर से बचा के रखनी होगी। जैसा कि हम गौतम ऋषि का जो गुफा है उस मार्ग पे हम जाएंगे, हमारे दर्शकों को आगे का रास्ता दिखाएंगे। कृपया आप पीछे की ओर दिखाएं। काय तिकडं काय चाललंय तिकडे हम हमारे सहयोगी से कहूँगा ये विजुअल ऊपर का देखें, ये कितनी खड़ी 90 डिग्री में क्या स्थिति है। इस बोर्ड की माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि ये गुफा की ओर जाने का मार्ग है। आप देख सकते हैं, हम आगे की ओर चलेंगे और आगे गुफा के अंदर क्या है बताने का जरूर से प्रयास करेंगे। आप गुफा में जाके आए सर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम पुणे से आए। पुणे से आए। हाँ। और गुफा में क्या क्या चीज़ आपको आपने देखी? गणपति का मूर्ति है बहुत अच्छा। अच्छा। जो शिवलिंग है स्वयंभू, अच्छा। वो भी बहुत अच्छा था। और यहाँ का निसर्ग भी अच्छा है। ठीक है, माहौल अच्छा है, बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अपने गंतव्य पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने यहाँ पर 108 शिवलिंग की स्थापना की थी। हम आपको अंदर से दिखाना चाहेंगे। आप थोड़ा अंदर आइएगा, देखिए यहाँ की गुफा कितना बच के जाना है। यहाँ पर आप उठ खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पर सिर्फ बैठ के ही दर्शन कर सकते हैं। गणेश भगवान और यहाँ पर गौतम ऋषि जी का मूर्ति स्थापित है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यही है माता अहिल्या और गौतम ऋषि जी का, जहाँ पर 108 शिवलिंग शंकर भगवान की स्थापना की थी। अब हम माता अहिल्या और गौतम ऋषि जी का दर्शन करके अब हम चलते हैं दूसरी तरफ पे, जहाँ पर बाबा गोरखनाथ की गुफा है। अब हम सब चल रहे हैं बाबा गोरखनाथ के गुफा की तरफ। वहाँ पर बाबा गोरखनाथ का दर्शन करेंगे। और कितना दुर्गम रास्ता है, आप देखिए, इस पहाड़ों के बीच से चलना पड़ेगा और बच के भी चलना पड़ेगा, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। आगे बाबा गोरखनाथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बाबा गोरखनाथ की गुफा है। हम गुफा के पास चल रहे हैं, हम एकदम करीब में हैं, बाबा गोरखनाथ के गुफा के करीब में है। और आप देखिए कितनी ऊंची चट्टानें हैं। आप अनुमान लगाइए कि ये चट्टानें कितनी बरसों से हैं, और पता नहीं कितने सालों से हैं, कितनी बरसों से है, लेकिन ये चट्टान अपने स्थान पे एक जगह स्थिर बनी हुई है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। आप गुफा की ओर जाके आए? हाँ, जाके। कैसा लगा गुफा में जाके? ये गोरखनाथ की गुफा है जी। नवनाथ के पैकी एक गोरखनाथ थे ना जी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी 12 साल। अच्छा। उनकी गुफा है। अच्छा, तो गुफा के अंदर क्या क्या आप देखे? वहाँ गुफा के अंदर उनका तस्वीर में मूर्ति है ऐसा। जी। और ओम नमः शिवाय, मतलब पंचाक्षर, शंकर का। हाँ, पंचाक्षर जो ओम नमः शिवाय है वो लिखा हुआ है। लिखा है, और लिंग है। और कोई तपस्वी महाराज स्वामी वहाँ पे तपस्या करते हुए ऐसा कुछ? अभी नहीं, कोई नहीं है। नहीं, अभी नहीं। एक लड़का है, वो मालूमात देता है आपको। ठीक है। क्या क्या इधर क्या हुआ, क्या इससे हुआ। और चाचा, आप कहाँ से आए हैं? हम नासिक रोड से। नासिक रोड से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थकान लगी सीढ़ियाँ चढ़ने में?
हाँ, थकान तो लगती है, अभी उम्र बहुत है। सर कितने साल की उम्र है आपकी? 72। 72। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताऊंगा कि ये उम्र में भी 72 साल का है। चाचा का जो जोश है वो अभी आधा घंटा 3 बजे चालू किया, यहाँ पे 3:45 बजे टच हो गया। तो आगे आप ब्रह्मगिरी पर्वत जाएंगे? सर मेरी पिछली बार जाके आया मैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आप घर की ओर प्रस्थान अभी घर करें? की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम हमारे सहयोगी से कहूँगा आप कृपया आगे का रास्ता दिखाएं, और ये खास करके इन चट्टानों को जो बनाया गया हो अपने आप में, या फिर शायद कुदरत ने खुद ही इसका निर्माण कर दिया हो इन सीढ़ियों का, ऐसा प्रतीत होता है। अब हम बाबा गोरखनाथ के गुफा के करीब हैं और आप सामने देखिए बाबा गोरखनाथ का गुफा यही है। अब हम लोग गोरखनाथ बाबा की गुफा में पहुंच चुके हैं। आप देखिए बाबा गोरखनाथ का दर्शन कराते हैं हम। ये गुफा है जहाँ पर बाबा गोरखनाथ 12 वर्षों तक तपस्या किए थे। वो अंदर भी देखिए गुफा का, देखिए कितनी छोटी सी गुफा में है, कितना सकरा गुफा है। इसी में बाबा गोरखनाथ 12 वर्षों तक तपस्या किए थे। मैं इस गुफा पे थोड़ा अंदर जाना चाहूँगा जहाँ पर बाबा गोरखनाथ रहते थे। 12 वर्षों तक इसी गुफा में रह के उन्होंने तपस्या किया था। देखिए कितना सकरा गुफा है। यहाँ पर बाबा गोरखनाथ की प्रतिमा भी रखी गई है और ज्योति भी प्रज्वलित की गई है जो जल रहा है। कितना अंधेरा है और कितनी, आप भी कल्पना कीजिए कि कितनी साल पहले इतनी ऊंची पहाड़ियों पे आके गोरखनाथ बाबा ने तपस्या किया होगा। ये जो चट्टान दिख रहा है, चट्टान के बगल में एक पर्वत दिखाई दे रहा है, वही है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ पर गौतम ऋषि जी को गौहत्या का श्राप लगा था। हम वहाँ चल के आपको जरूर दिखाएंगे। अब हम लोग गंगा द्वार के मुख्य द्वार पे आ गए हैं और यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं। हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि गंगा द्वार की एक क्या भूमिका है, इनका क्या महत्व है। तो हम पूछना चाहेंगे अपने गुरुजी से। ये गोदावरी माता का जन्म स्थान है। यहाँ भरने के बाद यहाँ का पानी पीछे वाले कुंड में चला जाता है। ये 14-15 फीट डीप है। यहाँ से मंदिर है जहाँ प्रभु रामचंद्र भगवान ने बाण मारा। ये गोदावरी वहाँ चल जाती है। उसके बाद गांव में सभी लोग नहाता है। कुशोर तक कुंड नहाने का कुंड है, कुंड में चला गया गोदावरी। हर कुंड में से बड़ा मंदिर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ निकलता है। उसके बगल में अहिल्या और गोदावरी का संगम मिल के आगे बढ़ी गया, जो नासिक, पंचवटी, नांदेड़, पैठन, बाद में राजमंदिर होकर बंगाल के ऊपर सागो जाके मिलता है। ऐसा गोदावरी माता का यह जन्म स्थान है। ये गौतम महामुनि लहर के गौतमी गोदावरी अपनी दक्षिण भारत से सबसे बड़ी गोदावरी, जैसे काशी में रहती भागीरथी गंगा, ये गौतमी गोदावरी, गौतम महामुनि लहर के गौतमी गोदावरी किया जाता है। इसी का स्थान है गंगा द्वार। तो जो कहते हैं गोदावरी का उद्गम स्थल है, क्या ये यही है? यही है, ये उद्गम स्थान है गोदावरी माता का जन्म स्थान। जैसा बच्चा का जन्म होता है, हाँ। ऐसा गोदावरी माता का यह जन्म हुआ है। उद्गम अच्छा, जरा क्लोज में दिखाइए आप एक एक बूंद को। मतलब यही जो एक एक बूंद पानी है, हाँ। ये आगे जाके 1700 किलोमीटर लंबी नदी बन जाती है। नदी बन जाती है। नासिक, पंचवटी, नांदेड़, पैठन आगे बहती गया गोदावरी, आगे बहती जाती है नदी है। चलिए दोस्तों, हमने हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त की है और हम नीचे की ओर आ चुके हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और साथ में हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। काल हर, कष्ट हर, दुख हर।